इसका नाम है कमांडो। जैसे हमें तलाश होती है हाँ, घोड़ों की, हाँ। घोड़ों को तलाश होती है अपने मालिक की। दो दांत में 70 इंच मारवाड़ी, जी। बहुत बड़ी बात है। और यूपी में है। रील्स में बच्चे भी आजकल गैजेट्स, ये गैजेट्स हैं, हाँ। तो बच्चे अपना टाइम इसी में स्पेंड करते हैं। और हम क्या है कि नेचर को भूलते जा रहे हैं, और आज के ज़माने में हम टेक्नोलॉजी, टेक वर्ल्ड के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि हम इन सब से डिटैच हो गए हैं। तो हमें ये नहीं पता, अब हम जानवर को जानवर की तरीके से देखते हैं। मशीन्स के पास कोई इमोशंस नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स में इमोशंस होते हैं। और ये शौक ना रुके तो ही सही है। घोड़े जैसे दौड़ते हैं वैसे शौक दौड़ता है। रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती इसमें। रफ्तार की हाँ, कोई सीमा नहीं होती, जी। शौक का कोई मोल नहीं मोल नहीं होता। होता। तो एक तरह का हमारा फैमिली मेंबर है, पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर है। इसके लिए तो मतलब अब ऐसा है कि अगर इसे अगर थोड़ा भी अगर दिक्कतें हो तो हमें भी दिक्कत होती है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं यूपी की राजधानी लखनऊ में। वही लखनऊ जिसको कहा जाता है नवाबों का शहर। और वही नवाबों के शहर में अब मैं आपको एक ऐसे शौकीन, कह सकते हैं कि परिवार से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका शौक़ तो ये कह सकते हैं कि जन्मों का शौक़ है। और आज पूरा हो रहा है। अब 1.5 साल हुआ है फार्म बनाए हुए, और एक से एक शानदार घोड़े हैं। तो हम मिलवाते हैं आपको संदीप भाई से। पुष्पेंद्र स्टड फार्म के नाम से इनका फार्म है, बड़े भैया के नाम पे रखा है। तो भाइयों की तिगड़ी है, जोड़ी नहीं है, जी। 3 भाइयों की। और संदीप भाई हमारे साथ है। संदीप भाई से जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो कह सकते हैं कि यूपी में बड़े बड़े घोड़ों में भी अपना नाम कर रहा है। मारवाड़ी जितनी हाइट है, सब जानकारी लेंगे। संदीप भाई, क्या हाल चाल है? एकदम बहुत बढ़िया है। और आप कैसे हैं? बस भाई साहब, मज़ा आ गया। हम तो बढ़िया है, यहाँ आए, घोड़े देखे, जी ऐसा जी। लगा कि हाँ, अभी भी शौकीन दुनिया में बचे हैं, और यूपी में खास करके। तो थोड़ा सफ़र के बारे में बताइए संदीप भाई। ये सफ़र हमारा आज का नहीं है, ये सफ़र है हमारा बहुत पहले से। जी सफ़र हम बचपन का ही है सफ़र, जो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जी जो कर पाए हैं कुछ। अभी तो हमारा देखा जाए तो बहुत शौकीन लोग हैं, जी लेकिन क्या है कि ये हमारा शौक़ था कि हम बचपन से देखते थे, देखते आए थे हम तीनों भाई हैं, जी कि कहीं देखते थे किसी घोड़े को तो एक वो होता था, एक चाह होती थी कि भाई ये अनोखा अगर ये जानवर है ये हमारे पास हो। जी तो उसके बाद ये जो सफ़र है, ये आज यहाँ लाके हम वो पहुँचे हैं कि एक हमारे पास भी ऐसा जानवर हम अपने पास रखे हैं। तो वो काफ़ी अनोखा है, और उसे देख के बड़ा मतलब खुशी महसूस होती है कि आज हम इस चीज़ को, जो अपना एक जी सपना था कि जी मतलब कभी देखा करते थे, वो जी आज हमारे पास है। जी। और ऐसा बता दें कि हम तीनों भाई जो हैं, ये तीनों के शौक़ हैं। नाम थोड़ा सा बता दीजिए हाँ भैया का अपने। जी, मेरे बड़े भाई का नाम है पुष्पेंद्र सरोज, जी डॉक्टर पुष्पेंद्र सरोज। जी उसके बाद हैं देवेंद्र कुमार, जी और फिर मैं हूँ संदीप कुमार। जी और हम तीनों भाई जो है, ये फार्म जो आप देख रहे हैं, जी यहाँ पे हम अपना फार्म बनाए हैं, जी इस्टेब्लिश किए हैं। जी और अपने बड़े भाई के नाम से ही हम बनाए हैं, पुष्पेंद्र स्टड फार्म के नाम जी से। जी। ये एक्चुअल देखा जाए तो हम 3 भाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शौकीन बड़े भाई हैं। बड़े भैया है। हाँ, बड़े भैया हैं अच्छा। पुष्पेंद्र सरोज। हाँ। और वही क्या है कि उन्होंने ही कहा था कि एक फार्म रजिस्टर करते हैं। जी पहले तो ये शौक था हमारा जी जी। कि एक घोड़े लेके आएंगे हाँ। और उसको रखेंगे, क्योंकि एक बचपन का शौक था। और उसके बाद फिर ये था कि रखेंगे, एक अनोखा जानवर लेके आएंगे, रखेंगे और उनको देखेंगे, उनकी हाँ। केयर करेंगे। हाँ। एक है कि जानवर का बड़ा लगाव रहा है, मतलब हमारे घर में जी बहुत पहले से ही। तो क्या हुआ है कि फिर भैया ने कहा कि चलो ले आते हैं, फिर हमने लाया। जी और फिर उसके बाद लाने के बाद
फिर उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, एक घोड़े के बाद दूसरे घोड़े लाए, तीसरे घोड़े लाए, कुछ मुझे पसंद आए, कुछ छोटे भैया को पसंद आए, तो ये शौक ऐसे हो गए कि ये बढ़ता चला गया। और ये शौक ना रुके तो ही सही है। घोड़े जैसे दौड़ते हैं वैसे शौक दौड़ता है, रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती इसमें। रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती, शौक का कोई मोल नहीं होता। संदीप भाई, पहले हम इस वीडियो में जो घोड़ा दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये घोड़ा जो है ये मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी लाइन का घोड़ा है जो हम कहते हैं। और ये घोड़ा जो है ये हम उदयपुर से लेके आए थे। अच्छा, जैसे सबसे पहले तो नाम बताइए इसका। इसका नाम है कमांडो। तो कमांडो नाम कैसे रख दिया इसका? ये इसके पीछे एक स्टोरी है। जब हम घोड़ा ऐसा ढूंढ रहे थे, और जब घोड़े बड़े भैया ने देखा, ये भैया का मतलब वो देखा हुआ है घोड़ा, तो उन्होंने जब इस घोड़े को देखा था तो इसके चाल ढाल, तो उनके मुंह से पहला एक नाम निकला कमांडो। अच्छा, कमांडो मीन्स आप जानते हैं उनके कमांडो का कैरेक्टर, कि एकदम तन के रहना, किसी के सामने झुकना नहीं। तो संदीप भाई, जैसे इस घोड़े को लेके आए जी, शौक नया था, कुछ पता नहीं है जी, मार्केट में घूम रहे हैं और पहला ही घोड़ा आपको एक अच्छा मिल गया, तो ये क्या मानते हैं? गुड लक मानते हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च किए, ऐसा क्या है? नहीं, ये गुड लक तो मैं नहीं कहूँगा। और मैं ये अपने भैया की नज़र का वो कहूँगा कि भैया की नज़र, मतलब बोलते हैं ना कि पाक वाली नज़र में, तो एक बार में पसंद आ गया। हाँ, क्योंकि उनका शौक है। तो शौक मीन्स अगर आप शौक जिस पे करते हैं तो वो शौक रखना, यानी कि आपको वो शौक के बारे में पूरे डिटेल नॉलेज होगी, तभी वो आपका शौक बनता है। ठीक है जी। तो बड़े भैया के में शौक है, तो वो शौक में उन्होंने इतने R&D कर लिए थे कि उनको देखते साथ वो समझ जाते थे कि ये घोड़ा जो है ये सही है, चाहे कोई भी आ जाए वो बहकते नहीं थे। वो बोलते थे, उन्होंने काफी समय वेट किया है, ये आज नहीं करीबन ये हो गया है 15 साल के अबव। अच्छा, हाँ, ये घोड़े के लिए, मतलब जो एक अनोखा, मतलब एक घोड़ा लेके आना है घर, इनकी तैयारी 15 साल पहले से थी, समझ लीजिए। तो ये तैयारी 15 साल से चल रही थी? हाँ, वो उनका ये था। एक है कि उनका शौक, तो वो मैंने देखा है अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो उनकी ये खासियत है कि वो कोई भी चीज़ लेते हैं वो परफेक्शंस पे जाते हैं। हम अपने घर में उनको मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो हमेशा परफेक्शंस की ओर भागते हैं। उनका कहना है कि कोई काम करो तो परफेक्टली करो, वरना मत करो। तो वो क्या है कि वो अपने शौक को तब तक डिस्क्लोज नहीं करते थे कि नहीं अरे शौक है तो चलो हम कुछ भी ले आए, नहीं। उनका कहना है कि वेट करो, पेशेंस रखो। और फिर उन्होंने क्या किया, वो पेशेंस उनका करीबन आज से नहीं 10 साल 15 साल का पेशेंस था। और फिर वो सर्च करते रहे, फिर देखते रहे, फिर उन्होंने हर चीज़ उनके बारे में स्टडी की, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद जब उनके रडार में ये आया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा जो तलाश है वो खत्म हुआ। 15 साल की तपस्या का हाँ जी, ये जो रिजल्ट आया ये कमांडो है। कमांडो है। ये है। तो और उसके बाद क्या था कि हमारे पास कोई घोड़ा नहीं था, ये पहला घोड़ा था। तो जब भैया ने इसकी फोटो दिखाई, तो हम दोनों भाई यही लॉन में बैठे हुए थे, शाम का समय था। भैया ने कहा कि यार ये एक जो है काफी समय से हम खोज रहे थे, और शौक भी था यार, अब ये मुझे मिला है, तलाश अब खत्म हुई, अब इसे लेना है। तो फिर हम भी जब देखे फोटो तो एक बार में हमें भी समझ में आ गया, वो पसंद ही आ जाएगा, ऐसा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने अपनी तलाश बंद की और फिर निकल पड़े उदयपुर की तरफ। और वहाँ पे देखे और भैया ने कहा कि डन, अब इसे ले लो। हाँ, बस ले लो, चलो। हाँ चलो। मार्किंग की बात करें कमांडो की, तो क्या मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग इसमें है, इसके जो फोरहेड में वाइट मार्क है जी, और एक पैर इसका वाइट है। एक पैर वाइट। हाँ। संदीप भाई, इसकी हाइट वगैरह क्या है? इसकी हाइट एट प्रेजेंट अभी है जो, अगर हम देखें तो 69 प्लस है। 70 आप पकड़ के चलिए, 70 के आसपास है। हाँ, 70 के नियर अबाउट है, लेकिन अगर आप इसे पूरे स्केल में नापेंगे तो एग्जैक्ट आपको 70 मिलेगा ये। और अभी ये 2 दांत का ही है। 2 दांत में 70 इंच मारवाड़ी जी, बहुत बड़ी बात है। और यूपी में दोस्तों देखिए, आप सभी जगह घोड़े देखते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन 70 इंच का घोड़ा यूपी में खड़ा है, लगभग 70 इंच का घोड़ा मारवाड़ी, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो ये भी कहूँगा कि किस्मत भी है भाई साहब कहीं। जी जी, क्योंकि लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है और नहीं कर पाते हैं। एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें तलाश होती है घोड़ों की, घोड़ों को तलाश होती है अपने मालिक की। क्या बात है, सही बात। तो वो क्या होता है कि वो खुद, मतलब एक होते तलाश में कि ऐसा कोई मालिक मिले जहाँ पे हम जाए तो वो
केयर कर सके अच्छी तरीके से और वो कर सके। तो वैसे ही है कि हम दोनों की तलाश थी और फिर उसके बाद हम ले आ पाए उनको घर। रिश्ता कैसा है आपका घोड़े से? घोड़े से तो मतलब ऐसा रिश्ता है कि जैसे एक फैमिली मेंबर है ये जी। ऐसा कनेक्शन है कि हम इसको एक फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। जब भी शाम होती है या सुबह होती है या जब जिसके पास जैसा समय अलाउ करता है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस है, बाकी चीज़ें जी। में हम इंगेज रहते हैं इतना ज़्यादा कि हम समय निकाल नहीं पाते। लेकिन फिर भी क्या है, जिसको जैसा समय मिलता है हम इसके पास आते हैं। और जब इसके पास आते हैं तो एक ऐसा कनेक्शन इसके साथ बिल्डअप हुआ है कि लगता है कि अगर जैसे कभी स्ट्रेस में है, अगर हम आ गए इनके साथ खेल रहे हैं या इनको चला रहे हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो अपना टेंशन जो होता है वो वाइप आउट हो जाता है और एक अलग सा एक महसूस होता है कि नहीं, हम एक अपने की तरफ आए हैं। जी। तो एक तरह का हमारा फैमिली मेंबर है, पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर है। इसके लिए तो मतलब अब ऐसा है कि अगर इसे अगर थोड़ा भी अगर दिक्कतें हो तो हमें भी दिक्कत होती है। क्या बात। तो ये है हमारा इसके साथ कनेक्शन हम आपको बयान नहीं कर सकते अभी इस टाइम मैं पे। समझ रहा हूँ, जी क्योंकि देखिए जो कनेक्शन होता है जानवरों से वो ऊपर से ही रिश्ते बन के आते हैं। जी 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 और आप जैसा आपने बताया कि 15 साल से तलाश थी जी और वो अभी 15 साल बाद उसमें कामयाबी मिली, तो जी कनेक्शन तो वो 15 सालों का है ना, जी 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 वो 1-1.5 साल का नहीं है। जी जी। तो क्या अब जैसे कमांडो की बात करें तो अब इसकी कहाँ की तैयारी है, कहाँ लेके जाएंगी? किसी शो वगैरह में ले गए आप? नहीं, अभी तक ऐसा सच हम कोई शो पे इसे ले नहीं गए। जी। ये एक तरह का अपने घर का शौक था, घर तक ही रखे थे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि मतलब क्या है कि इसे शो में प्रेजेंट करें, ताकि क्या है कि लोग भी इसे देखे जाने कि मतलब ये घोड़ा है। और इस तरीके से क्या है कि ये 1-2 शो अटेंड करे और लोग भी जाने कि हाँ, घोड़े इस तरीके के भी होते हैं, इनके रख रखाव भी अच्छे होते हैं। क्योंकि इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम घोड़े की केयर कितना कर सकते हैं। अगर हम शो ले जाते हैं, ये जीतना नहीं होता है कि हम जीत गए या हमें मेडल मिल गया या हमें कुछ मिल गए, प्राइज मनी मिल गई, ये नहीं है। ये हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को घोड़े के साथ। सही है। कि मतलब हम घोड़े की केयर किस तरीके से करते हैं, हम घोड़े को तैयार कैसे करते हैं, इनमें कितनी मेहनत लगती है, और तब जाके एक निखर के घोड़ा आता है। सही बात, तो सही कह रहे हैं। ये है कि शो ले जाने का ये मतलब वो मोटिव है ये। लेकिन ये है कि आपका जो आप जिस लिए पाल रहे हैं वो सिर्फ शौक है, जी कुल जी मिला के ये है। जी, पूरी शौक। अभी जैसे इसकी मीटिंग वगैरह जब अभी करा कुछ जी। आपने इसको अभी? नहीं नहीं, अभी हमने मीटिंग वीटिंग के लिए कोई भी ऐसा मार्केटिंग इसके लिए कोई नहीं की है। शौक के लिए है हाँ, कुल ये मिला के? शौक के लिए है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैमिली मेंबर है। हाँ तो इसके लिए अभी हम ऐसे ही रखे हैं, एज इट इज़ अभी है हमारे पास। हाँ। और मीटिंग के लिए अभी हमने ऐसा कोई ओपन अभी नहीं किया है एज सच। तो ये अभी इसकी एज तकरीबन 2 दांत है ये, हाँ और हाइट 70, हाँ बहुत हो गई। जी अब जैसे आपने ये रखा है, ठीक है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं संदीप भाई जो घोड़े नहीं रखते हैं और इस शौक को ख़राब कहते हैं? ना रखना अलग बात है, जी जी। कहते हैं ये शौक अच्छा नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये शौक कैसा है? शौक जो नहीं रखते इनके बारे में, घोड़ों के बारे में जिनको शौक नहीं है, तो किसी का शौक हम बदल नहीं सकते हैं। सही है जी। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप पालें उन्हें, जी। ठीक है। अगर जो घोड़े के शौक रखते हैं उनके लिए मैसेज हो सकता है, जिनको इनमें इंटरेस्ट नहीं है वो ना पालें। ना पालें। सीधा सा बात है, मैं ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। सही है। जिनको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है या जो जिनको शौक नहीं है, तो इनसे दूर ही रहें। तो कुल मिला के ये है सवाल कि हाँ। ये शौक कैसा है, अब ये हाँ, बताइए। ये शौक तो बहुत अच्छा शौक है। आप ये शौक कह सकते हैं कि एक थेरेपी भी है। फिजिकली आप थेरेपी भी मान सकते हैं इसको। और शौक ये भी कह सकते हैं कि आप ये आप अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छा करते हैं कि भाई ठीक है, हम अपना घोड़ा रखे, हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, तो एक मैसेज भी अच्छा जाता है। मतलब इस जो सोसाइटी है, हॉर्स सोसाइटी में, कि हाँ ये इन्होंने घोड़े की केयर की है या एनिमल लवर हैं, आप ये मैसेज देते हैं सोसाइटी में। और बाकी जो शौक नहीं करते वो शौक जान भी नहीं पाएंगे। नहीं जान तो पाएंगे। और जो शौकीन है तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ कि भाई शौक आप में आ जाओ। हाँ आ जाइए, आप हाँ आ जाइए। और उसके बाद खुद का खुद आपको शौक समझ में आने लगेगा। हाँ। और शौक आप करते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये कैसे शौक बढ़ता चला गया आपका। घोड़ों के बीच रह के कैसा लगता है? थोड़ा सा फील बताइए कि हाँ कि भाई हमें ऐसा लगता है, जी। अपना थोड़ा सा फील बताइए। अगर देखा जाए तो घोड़े के बीच में रहना मतलब एक ऐसा है कि जैसे नेचर के बीच में रहना।
आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि आप मतलब आज हम यहाँ बैठे हैं, नेचर है, सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है कि इस टाइम प्रेजेंट में जो मैं चल रहा हूँ, जो मतलब हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम नेचर से डिटैच होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या है कि समय के साथ हम देख रहे हैं कि अब हम रील्स वाला ज़माना आ गया है, रील्स में आ गए हम। रील्स में बच्चे भी आजकल गैजेट्स, ये गैजेट्स हैं, तो बच्चे अपना टाइम इसी में स्पेंड करते हैं। वो एक रील गया, दूसरा रील आया, तीसरा रील आया, ये इनका क्या है कि स्वैपिंग का जो सिस्टम है इतना ज़्यादा चल गया है कि उनका कोई फिजिकल ना वर्कआउट होता है, ना वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो जी रहे हैं ज़िंदगी। सही। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैं फील करता हूँ, व्हाट आई फील, कि अगर हम आते हैं यहाँ पे, घोड़े के बीच में आते हैं या जानवर के बीच में आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि घोड़े के बीच में ही आए, आप गाय के बीच में आए या आप अपने किसी जानवर जो पेट पाले हैं उनके साथ आते हैं, तो आप गैजेट से दूर रहते हैं। गैजेट से दूर रहते हैं कुछ टाइम। अगर आप गैजेट से दूर रहते हैं तो आप एक नेचर से कनेक्ट करते हैं, और नेचर के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी आधी बीमारी, समस्याएं ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। सही बात है। और हम क्या है कि नेचर को भूलते जा रहे हैं, और आज के ज़माने में हम टेक्नोलॉजी, टेक वर्ल्ड के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि हम इन सब से डिटैच हो गए हैं। तो हमें ये नहीं पता, अब हम जानवर को जानवर की तरीके से देखते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। गांव में हम हैं तो वहाँ पे गाय भी पाले हैं, बाकी जानवर भी हैं, तो हमने उनके केयर के बारे में भी सोच लिया है कुछ। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल आदमी जस्ट एक गैजेट्स या मशीन बन गया है कि बस उसी के साथ रहना है, और मशीन्स के पास कोई इमोशंस नहीं होता। क्या बात, ठीक है, मशीन्स के पास कोई इमोशंस नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स में इमोशंस होते हैं। जो मैं फील करता हूँ कि जैसे ही जब मैं पहुँचता हूँ तो वो अपने हरकतें से महसूस कराते हैं कि आप, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं अपसेट हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा माइंड आपका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ इनके बीच में तो वो महसूस कर जाते हैं। तो वो अगर आपके इमोशंस को महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उनका महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनके बीच में रहेंगे तब उनके इमोशंस को समझ पाएंगे, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल नहीं पाते। ठीक है, तो आप अगर उनके साथ रहते तो एक कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, और वो आपके लिए एक तरह का मेंटली थेरेपी का काम करते हैं। आप रिलैक्स फील करते हो उनके बीच में जाके, उनको टच करने के बाद आपको एक अलग सा महसूस होगा कनेक्शन। लेकिन वो आप जब उनके बीच में रहेंगे तब आप ज़्यादा फील कर पाएंगे। तो जो मुझे महसूस होता है कि मैं जब फील करता हूँ कि मैं नेचर के करीब हूँ, मैं उनको टच करता हूँ, तो मेरा मतलब मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होता है, और फिर उनके ऊपर हाथ रखता हूँ तो एक अलग सा प्यार कनेक्शन बिल्ड होता है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये कनेक्शंस बिल्डअप जो है उनके बीच में रह के ही हो सकता है, और जो एनिमल लवर होते हैं ये ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो संदीप भाई, आपका जैसा घोड़ा है उसी तरह के आपके विचार हैं जी, और बड़ा अच्छा लगा मैं घोड़ा भी देख के। और कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद लोगों को पता भी चल जाएगा कि शौकीन भी हैं, और घोड़े का रहन सहन भी अच्छा है, देखभाल भी अच्छी है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस तरह के घोड़े नए नए लोग पालेंगे तो इन जानवरों का क्या है, जैसे किसी ने मुझसे कहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जानवरों को पालोगे नहीं तो उनको खाने का अच्छा नहीं मिलेगा। जी, अगर वो सड़क पे कचरा खाएंगे, अगर हम सब पालेंगे जानवर को, कोई भी जानवर है, तो उसको अच्छा खाने का मिलेगा, तो दुआ ही देता है जानवर। जी। तो संदीप भाई, जैसे अभी कितने घोड़ा घोड़ी हैं फार्म पे टोटल हमारे पास अभी 11 हैं जी, और 11 में से कुछ तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं। अच्छा, छोटे बच्चे भी हाँ, हैं? बच्चे भी हैं, बच्चे भी हम लिए हैं। हाँ, और बच्चे भी, आप जैसे पहले आप बता रहे थे कि अगर आप अडॉप्ट करते हो किसी जी को, जी जानवर को, जी, तो क्या होता है कि वो भी, आप अगर उनका केयर करते हो तो एक तरह की दुआएं मिलती हैं। हाँ। कुछ घोड़े ऐसे बच्चे हैं जिसको हमने अडॉप्ट भी किया है, सही है। जो छोड़ देते हैं या नहीं करना है तो उसको एडॉप्शन में भी हम रखे हैं। वो भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। हाँ, वो तैयार हो रहे हैं वो, और घोड़ियाँ भी हैं। घोड़ियाँ तो भी अगले वीडियो में हम घोड़ियाँ दिखाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो यही उम्मीद करते हैं, जैसा आपका नाम चल रहा है लखनऊ में, कमांडो पूरी दुनिया में कर दे। जी, बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, और बहुत जल्द इसी फार्म का दूसरा वीडियो आएगा जिसमें शानदार घोड़ी है, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू में मज़ा ही आ गया घोड़ों के शौक़ के बारे में सुन के। तो चलिए, मुझे दीजिए अभी इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।